A very very happy Diwali to you all. Hello and welcome to our Diwali special. मिठाई या पिटाई? आप सोच रहे होंगे ये कैसा शो है भाई, मिठाई या पिटाई? वेल, इस यूनिक शो के दिवाली रिपोर्ट कार्ड में हम बात करेंगे बॉलीवुड स्टार्स की अटेंशन ग्रैबिंग न्यूज की। बी टाउन के सेलेब्स को उनकी अच्छी करतूतों के लिए हम देंगे मिठाई और नॉटी नॉटी हरकतों के लिए पिटाई। तो आज सवाल एक ही होगा, व्हाट्स द वर्डिक्ट? चलिए शुरू करते हैं मिठाई और पिटाई का ये यूनिक सिलसिला। Here comes the bride people. Bong Beauty Bipasha Basu और ऋतिक lookalike हरमन बावेजा शादी करने वाले हैं। Yep, that's been the buzz in B-Town the last few months. For 9 years, Bipasha थी in a serious relationship with the beefy hunk John Abraham. हर किसी को लगा था कि दोनों की शादी की टेक्नो शहनाई डेफिनेटली बजेगी, मगर फिर आई कहानी में ट्विस्ट। सैडली दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऊपर से जॉन broke the hearts of his millions of female fans जब उन्होंने शादी कर ली इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रुंचाल से। ऐसे में बिपाशा ने डिसाइड किया कि वो रोने धोने में इंडल्ज नहीं करेंगी ओवर हर ब्रोकन दिल विल एंड फेल्ड प्यार व्यार। हरमन बावेजा जो वैसे तो सिल्वर स्क्रीन पर हर मन को जीतने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, बिपाशा का दिल जीतने में कामयाब रहे और बिपाशा ने भी अपने न्यू फ्लेम को फ्लैम्बॉयंटली फ्लॉन्ट किया। दोनों हरमन की कमबैक फिल्म ढिशकियाओं के बाद शादी करने वाले थे, मगर ढिशकियाओं फेल्ड टू फायर एट द बॉक्स ऑफिस और लोग अब तक इनकी वेडिंग बेल्स का वेट कर रहे हैं। मगर इतना कंफर्म्ड है कि व्हेनेवर दे डिसाइड टू टाई द नॉट, बिप्स बेबी वांट्स अ डेस्टिनेशन वेडिंग। Anyway, time for the verdict. मिठाई या पिटाई? Well, शादी का लड्डू हर एक को कम से कम एक बार तो चखना ही चाहिए, right? It is good news, है ना? और इसीलिए बॉन्ग बॉम्बशेल बिपाशा बासु और हरमन बावेजा के कमिंग अप सून वेडिंग को इस दिवाली हमारी ओर से मिलती है मिठाई। साजिद खान, द किंग ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी इन बॉलीवुड, मगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बिजार है कि कभी कभी लोगों को हजम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ उनकी फिल्म हिम्मत वाला के साथ। 1980s की जितेंद्र हिट की इस रीमेक में था फुल ऑन साउथ स्टाइल मेलोड्रामा, साउथ स्टाइल ठुमके और साजिद खान स्टाइल कॉमेडी। लेकिन थिएटर्स में फिल्म देखने वाली ऑडियंस को हंसी नहीं, रोना आया, क्योंकि उनके टिकट के पैसे डूब गए। फिल्म इतनी पिटी कि मीडिया में, सोशल नेटवर्क्स पे ऑडियंसेस से साजिद को मिली सिर्फ पिटाई ही पिटाई। और खुद साजिद को एडमिट करना पड़ा कि he had been childish, arrogant, immature and boastful in saying before the release कि फिल्म 200 crores का बिजनेस करेगी। पर पॉइंट ये है कि साजिद ने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। हिम्मत वाला के फियास्को के बाद उन्होंने हिम्मत की of making yet another disaster called हम शक्ल्स, जिसे भी ऑडियंसेस ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। इतना ही नहीं, फिल्म के हीरो सैफ अली खान ने पब्लिकली कहा कि ट्रस्टिंग साजिद वाज अ मिस्टेक और हम शक्ल्स एक रिग्रेसिव फिल्म थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो अब आप ही बताइए हम क्या करें? एक फिल्म की बात होती तो इग्नोर कर भी लेते, बट दो एट्रोशियसली बैड फिल्म्स, यानी साजिद खान की पिटाई तो बनती है। Sweet, cute, pretty and adorable Alia Bhatt, the current darling of the nation. Hit films, गजब की fan following, critically acclaimed performances. Alia is living a dream. लेकिन आलिया से हो गया एक big boo on national television. She mixed up the names of the President of India and the Chief Minister of Maharashtra. अय्या, आलिया, how could you? आप यंग जनरेशन की आइडल हैं, रोल मॉडल हैं। आज का यूथ आपको वर्शिप करता है। आप ऐसी स्टूपिड गलती कैसे कर सकती हैं? और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद आलिया के जनरल नॉलेज और लो आईक्यू को लेकर जोक्स और स्पूफ शुरू हो गए। सोशल नेटवर्क्स पर आलिया became the butt of countless मजाक्स। जिसे देखो वो आलिया भट्ट पर जोक मार रहा था या फॉरवर्ड कर रहा था। आलिया भट्ट जोक्स का एक एग्जांपल है, आलिया भट्ट ने अपने फोरहेड पर लिपस्टिक क्यों लगाई? क्योंकि किसी ने उनसे कहा मेक अप योर माइंड। अब आप ही बताइए, when you make such a faux pas, ना चाहते हुए भी हमें आलिया को पिटाई तो देनी ही पड़ेगी ना। आलिया भट्ट के फॉपा की कहानी सिर्फ उन वायरल हो चुके जोक्स के साथ खत्म नहीं होती, क्योंकि आलिया ने बहुत स्मार्टली अपने बू को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट किया। कैसे? पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शी डजंट माइंड द जोक्स, इनफैक्ट वो उन्हें अम्यूजिंग लगते हैं। इसके बाद केम द मास्टर स्ट्रोक। आलिया ने रिलीज की अ स्पूफी मॉक्यूमेंट्री टाइटल्ड जीनियस ऑफ द ईयर, जिसमें उन्होंने अपना ही मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, इस वीडियो में वो मेंटल जिम भी जाती हैं टू बिकम मोर इंटेलिजेंट। इंटरेस्टिंगली, इस स्टार स्टडेड मॉक्यूमेंट्री में दिखाई दिए करण जौहर
जौहर, अर्जुन कपूर, परिणीति चोपड़ा और आलिया के डैड महेश भट्ट, all of them playing along seriously on the spoof. The mockumentary went viral like crazy. और आलिया ने दिखाया कि वो कितने स्मार्ट है। उन्होंने अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट को लेकर अपनी PR मशीनरी के जरिए उसे पब्लिसिटी क्रिएट करने के लिए यूज किया, और जो स्पिरिट उन्होंने दिखाई of laughing at herself, उसकी वजह से उनके die hard critics भी पिघल गए। Melted like moam, people. That's the way to go, girl. और obviously अपने इस daring but brilliant move के लिए आलिया को हमारी तरफ से मिलती है मिठाई। आजकल वर्ल्ड वाइड आइस बकेट चैलेंज का क्रेज चला है। ऐसे में ऋतिक रोशन की मैग्नम ओपस बैंग बैंग के प्रमोशंस के लिए फिल्म की मार्केटिंग टीम ने सोचा एक यूनिक तरीका टू पब्लिसाइज द फिल्म। ऋतिक, जो मानते हैं कि लाइफ इटसेल्फ इज अ डेयर, ने एक के बाद एक कई बी टाउन सेलिब्रिटीज को दिए द बैंग बैंग डेयर्स, और बी टाउन स्टार्स ने उनके डेयर्स को एक्सेप्ट भी किया। फरहान अख्तर ने मुंबई की सड़कों पर साइकिलिंग की ड्रेस्ड इन अ स्काई डाइविंग सूट। नरगिस फकरी ने ऋतिक के कहने पर दिया यो यो हनी सिंह का कॉम्प्लेक्स और गाया अ रैप सॉन्ग about her journey from New York to the razzle dazzle of Bollywood. प्रियंका चोपड़ा ने हील्स पहन के पहले हेड स्टैंड किया और हेड स्टैंड करते करते पुशअप्स। वैसे तो कई और डेयर्स भी थे, but the best one was accomplished by रणवीर सिंह, जिन्होंने मुंबई के ट्रैफिक में अपनी गाड़ी से निकलकर क्रिश की कॉस्ट्यूम में ऋतिक का गाना मैं ऐसा क्यों हूँ स्पॉन्टेनियसली गाया। अमेजिंग बात यह है कि इन बैंग बैंग डेयर्स की वजह से we saw so many B-town stars let their hair down and have fun. और इसमें कोई शक नहीं कि मार्केटिंग के इस यूनिक तरीके को यानी बैंग बैंग डेयर्स को हम सिर्फ मिठाई दे सकते हैं और कुछ नहीं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की कौन सी हरकत होगी हमारे मिठाई या पिटाई के स्कैनर के नीचे, और उनकी इस हरकत पर क्या वर्डिक्ट पास होगा, ये हम जानेंगे फॉर श्योर, मगर एक चिंटू मिंटू ब्रेक के बाद। देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा दिवाली स्पेशल मिठाई या पिटाई। वह शो के आप तो दिवाली मिठाई खाएंगे, पर इस शो के जरिए हमारे कुछ बी टाउन सेलेब्स को मिल सकती है पिटाई। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। अनुष्का शर्मा को बैन कर दिया गया है फ्रॉम ट्रैवलिंग विद स्टार बैट्समैन विराट कोहली ड्यूरिंग द इंडियन क्रिकेट टीम टूर्स। हुआ ये कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अनुष्का को खास परमिशन दी थी टू अकंपनी बॉयफ्रेंड विराट ऑन इंडियाज टूर ऑफ इंग्लैंड। कहा जाता है कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इस वजह से सुनने में ये भी आया कि अनुष्का बेबी स्टेड इन द सेम होटल एज विराट और उनके साथ साथ हर जगह गई, एंड दिस वाज जस्ट परफेक्ट फॉर द टू लव बर्ड्स। क्रिकेट का क्रिकेट, इश्क का इश्क, टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मगर इसकी वजह से टीम इंडिया की बैंड बज गई ऑन द क्रिकेट फील्ड। विराट रहे a complete flop show during the test series by scoring only 134 runs in 10 innings. उसके बाद सुनने में आया था कि क्रिकेट बोर्ड अब गर्लफ्रेंड्स को टूर्स पर अलाउ नहीं करेगा। Our heart goes out to विराट एंड अनुष्का, जिन्हें जुदाई का गम सहना पड़ेगा। मगर इस पूरे इंसिडेंट और इंडियन टीम के परफॉर्मेंस की वजह से दोनों को पिटाई तो देनी ही पड़ेगी, है ना। मशहूर विलन प्रेम चोपड़ा साहब ने फिल्म दूल्हे राजा में कहा था कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। आमिर खान ने नंगे होकर कमाल की पब्लिसिटी निचोड़ी फॉर हिज अपकमिंग मेगा फिल्म पीके। जी हां, पीके के पहले डिजिटल पोस्टर में आमिर खान दिखाई दिए इन अ न्यू अवतार। वो रेलवे ट्रैक्स पर खड़े हैं, वेयरिंग नथिंग, जस्ट होल्डिंग अ ट्रांजिस्टर। इस पोस्टर को कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया। आमिर और उनकी टीम के खिलाफ एक PIL भी फाइल हुई इन कानपुर, क्लेमिंग दैट द पोस्टर इज ऑब्सीन। साथ ही साथ पोस्टर के रिलीज होते ही आमिर became the butt of hundreds of jokes and spoofs that went viral with a vengeance. For example, एक जोक ये था कि सोचिए अगर आमिर एक पुराने ट्रांजिस्टर के बजाय कोई चिंटू सा म्यूजिक प्लेयर यूज करते तो लिसन टू म्यूजिक तो क्या गजब हो जाता। ओवरऑल क्रिटिक्स इस पोस्टर से काफी नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि आमिर जैसे परफेक्शनिस्ट एक्टर को अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए इस तरह के सेंसेशनलिज्म में इंडल्ज नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए आमिर के इस नियरली न्यूड पोस्टर को मिलती है हमारी तरफ से पिटाई। बी टाउन में ट्रेडिशन रहा है ऑफ सीक्रेट रोमांसेस एंड क्लोजेट शादीज।
रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के हाश-हाश रिलेशनशिप और रूमर्ड सीक्रेट मैरिज के किस्से हम कई बार सुन चुके हैं, बट फाइनली दिस कपल डिसाइडेड टू टाई द नॉट फॉर रियल। जी हाँ, इन दोनों ने इटली में शादी की और रानी मुखर्जी बन गई मिसेस यशराज फिल्म्स। सॉरी, वो बन गई मिसेस आदित्य चोपड़ा। देयर वाज नो बिग फैट इंडियन और इटालियन वेडिंग, सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट थे। और इसके बाद रानी ने इशू किया एक स्टेटमेंट वेयर शी थैंक्ड ऑल हर फैंस और उनके साथ शेयर किया द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ। बी टाउन में खबर थी कि आफ्टर सो मच डिलिबरेशन फाइनली शादी की वजह थे रानी के डैड हु इज नॉट कीपिंग वेल। उनकी इच्छा थी टू सी हिज डॉटर सेटल्ड और इसीलिए द वेडिंग फाइनली टुक प्लेस। ऑल इन ऑल वी वुड लाइक टू विश द हैप्पी कपल अ फैबुलस लाइफ और थैंकफुली अब इन दोनों की शादी के और फॉल्स रूमर्स नहीं सुनने पड़ेंगे। थैंक गॉड फॉर दैट। ऑल इन ऑल शादी प्यार का बंधन है और प्यार में तो मिठाई ही मिल सकती है, पिटाई नहीं, राइट? शाहरुख खान की दिवाली रिलीज हैप्पी न्यू ईयर इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स एवर और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए एसआरके ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो किंग खान और उनकी टीम गई एक रोड टूर स्लैम पर इन द यूएस, कनाडा एंड द यूके। उसके बाद टीम हैप्पी न्यू ईयर ने अपना अटेंशन मोड़ा इंडिया वालों पर और लॉन्च किया एक टीवी डांस रियलिटी शो। आमतौर पर टीवी पर डांसिंग शो सेलिब्रेट डांसिंग एज एन आर्ट फॉर्म, लेकिन इस शो में डांसिंग सेलिब्रेट किया गया एज अ हार्ट फॉर्म, यानी एम्फेसिस डांसिंग एबिलिटीज पे नहीं, पार्टिसिपेंट्स की एनर्जी और एंथुसियाज्म पे था। हैप्पी न्यू ईयर कहानी है नॉन डांसर्स की जो अपनी डांसिंग से सबका दिल जीत लेते हैं और रियल लाइफ में इस रियलिटी शो को ऐसे ही डांसर्स की तलाश थी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। हैप्पी न्यू ईयर की टीम एजेंट्स ऑफ हैप्पीनेस बनकर अपनी हैप्पी डांसिंग बस पर गई 4 मेट्रोज में टू शॉर्टलिस्ट पार्टिसिपेंट्स फॉर द 5th एंड फाइनल एपिसोड। यानी डांसिंग की डांसिंग, पब्लिसिटी की पब्लिसिटी और फैंस भी हैप्पी विद हैप्पी न्यू ईयर। बोलिए वर्डिक्ट क्या होना चाहिए? मिठाई ऑफ कोर्स। आलिया भट्ट की तरह उनकी आइडल करीना कपूर खान से भी हो गया है एक मेजर बू इन पब्लिक। 24 सितंबर को इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल हुआ जब मंगलयान मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा। ये पूरे इंडिया के लिए प्राइड की बात थी और इस इवेंट को देखने और सेलिब्रेट करने इंडिया के पीएम खुद गए थे इसरो हेडक्वार्टर्स। लेकिन जब इसके बारे में बेबो ब्यूटीफुल से पूछा गया तो पहले तो उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने कहा व्हाट। फिर जब उन्हें डिटेल में समझाया गया तो उन्हें हिंदी में समझ में नहीं आया। The word sounded alien to her. फिर जब उन्हें इंग्लिश में समझाया गया तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही साइंटिफिक सवाल है। एंड में टू सेव फेस उन्होंने कहा कि इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडिया और काश इसरो वाले उन्हें भी ले गए होते स्पेस में जहां उन्हें जाना है। पर सवाल ये उठता है कि क्या बेबो अपनी फिल्म्स और एंडोर्समेंट्स में इतनी बिजी थी कि इतने बड़े अचीवमेंट के बारे में उन्हें पता ही नहीं था? इफ सो, करीना कपूर खान डिजर्व्स पिटाई। आलिया भट्ट बी टाउन की कौन सी एक्ट्रेस के लिए क्या करना चाहती हैं और जो वो करना चाहती हैं उसे हम मिठाई देंगे या पिटाई? फाइंड आउट आफ्टर द ब्रेक। हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक टू आवर दिवाली स्पेशल मिठाई या पिटाई, जहां हमारे बी टाउन सेलेब्स का बन रहा है रिपोर्ट कार्ड। अच्छी बातों के लिए उन्हें मिठाई मिल रही है और कम अच्छी बातों के लिए पिटाई। आलिया भट्ट की एक्टिंग की दुकान तो फैबुलसली चल रही है, बट नेचुरली Alia wants more. इसलिए she tied up with a fashion portal and turned designer with her fall winter capsule collection. आलिया का कहना था कि her collection is very simple and a reflection of her own self. इसे कोई भी पहन सकता है, someone in her mid-20s and mid-30s. She added कि डिजाइनर बनने का इंस्पिरेशन उन्हें मनीष मल्होत्रा से मिला. But that's not all. उसके बाद she dropped the bomb. उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि she would like to design for परिणीति चोपड़ा. Are you serious, babe? आप परिणीति के लिए डिजाइन करना चाहती हैं? Well, अगर हाँ तो it's a good thing, right? I mean, B-Town में कोई किसी का दोस्त नहीं है. Everyone is about I, me and myself. Especially actresses who just can't stop bitching about one another. ऐसे में अगर आलिया कैमराडरी दिखा रही हैं and she wants to design for another actress, that deserves kudos and talis. और इसलिए आलिया भट्ट gets her second dose of मिठाई this Diwali.
Sonam Kapoor is an enigma. जिस इंडस्ट्री में एक्टर्स प्ले सेफ एंड ऑलवेज मेक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स, वहाँ सोनम बिल्कुल नहीं सोचती बिफोर गिविंग हर फ्रैंक ओपिनियंस। और हालांकि लोगों को उनके स्टेटमेंट्स को सुनने में मजा आता है, they make for good copy. She ends up upsetting a lot of people. She gets into trouble and is often misunderstood. उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट से अपने मेंटर संजय लीला बंसाली को खफा किया था। दीपिका की स्टाइलिस्ट को उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, जिसे दीपिका के खिलाफ एक स्नाइड रिमार्क समझा गया। उनका कहना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन द सोशल मीडिया आर कवर्ड्स और उनमें हिम्मत नहीं है सच बोलने की। सेलेब्स की पीआर मशीनरीज उन्हें मना करती है फ्रॉम गिविंग एन ओपिनियन ऑन एनीथिंग, जबकि सोनम शी ऑलवेज हैज हर से। उन्होंने खुद कहा है कि आई एम ब्लंट एंड इफ पीपल कांट टेक इट, आई एम फाइन विद इट। अब सोनम की इस नो होल्ड्स बार्ड ब्लंटनेस और फ्रैंकनेस पर तो उन्हें मिठाई मिलनी ही चाहिए, है ना? Shahrukh Khan, the Badshah of Bollywood. King Khan ki success story is one of rags to beshumar riches. Earlier in the year, SRK was declared the second richest actor in the world. और उसके बाद वो बन गए बी टाउन के पहले एक्टर, जिन्हें जगह मिली है इंडिया के सबसे अमीर लोगों की सुपर एलीट लिस्ट में, जिसे बिजनेस टाइकून्स डोमिनेट करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी विद अ नेट वर्थ ऑफ 5.21 लाख करोड़ और नंबर 2 पर लक्ष्मी मित्तल विद 1.04 लाख करोड़। किंग खान इन दोनों बिजनेस जायंट्स जितने अमीर तो नहीं है, but he is still worth a whopping 3,660 करोड़, यानी $600 million। SRK पैसे बनाते हैं एज एन एक्टर। He does tons of endorsements. वो प्राइवेट इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं। He owns a production house. उनकी एक VFX कंपनी है। वो एक क्रिकेट टीम के मालिक हैं। उनका एक चिल्ड्रंस एंटरटेनमेंट पार्क है। And he owns tons of luxury properties in Mumbai, Dubai and London. यानी किंग खान is Mr. Richie Rich. And for making it to this super elite list, उन्हें दिवाली की मिठाई तो देनी ही पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं है। कौन कहता है कि बी टाउन में एक लड़की और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकते? एक्चुअली नहीं हो सकते। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट्स आम बात है। छोटे से छोटे इशू पर एक्ट्रेसेस स्टार्ट बिचिंग अबाउट ईच अदर। प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर खान एक जमाने में दोस्त थे, पर फिर ये दोनों बन गए कट्टर दुश्मन, यानी स्वॉन एनिमीज। The two couldn't even stand each other. पर रिसेंटली यूनिसेफ की चाइल्ड राइट एम्बेसडर प्रियंका ने गर्ल चाइल्ड और वुमेन्स एजुकेशन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा। साथ ही साथ उन्होंने अप्रोच किया करीना को टू फीचर विद हर इन द डॉक्यूमेंट्री। इस नोबल कॉज के लिए बेबो ने अपने डिफरेंसेस को इमीडिएटली साइड पर रखा एंड सेड यस। कहते हैं कि उसके बाद द टू divas आर बॉन्डिंग बिग टाइम अगेन। मतलब द कहावत हैज बीन प्रूवन रॉन्ग। बी टाउन में एक लड़की और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं, और इस न्यू फाउंड दोस्ती को हमारी तरफ से मिठाई। प्रीति जिंटा और बिजनेसमैन नेस वाडिया एक जमाने में एक वेरी मच इन लव कपल थे, पर 5 साल साथ साथ रहने के बाद they decided to call it quits. लेकिन दोनों एक क्रिकेट टीम के को-ओनर्स हैं and they wisely chose to be professional about it. But then इस साल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहे इंडियन T20 टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान इन दोनों का झगड़ा हुआ। इसके बाद प्रीति ने नेस के खिलाफ रिपोर्ट किया ऑफ मोलेस्टिंग हर, अब्यूजिंग हर एंड थ्रेटनिंग हर। उन्होंने पुलिस में जाकर एक FIR भी फाइल की। ये भी सुनने में आया कि प्रीति ने यह बवाल खड़ा किया आउट ऑफ जेलसी। She is not able to come to terms with the fact कि Ness has moved on और उनकी लाइफ में अब कोई और है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि लड़ाई किस बात को लेकर हुई? VIP पवेलियन की सीट्स को लेकर। Come on guys, आप दोनों थोड़े मैच्योरली बिहेव करते तो ये सब ड्रामा ही नहीं होता। You could have kissed and made up. पर नहीं, things went out of hand और इसलिए वर्डिक्ट ये है कि प्रीति और नेस दोनों को इस दिवाली हम देंगे पिटाई। And that's it folks, यहीं पे कंक्लूड होता है हमारा दिवाली स्पेशल मिठाई या पिटाई। जिन स्टार्स को मिठाई मिली we're sure they're smiling from year to year. जिन्हें पिटाई मिली we offer our condolences. आप दिवाली मनाते रहिए, मिठाई खाते रहिए और देखते रहिए Zoom, India's #1 Bollywood channel.